अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन हाज़िरीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे होती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हम बात किया करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जलवा अफरोज़ है। और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इस महीने की बरकतों को समेट सकें। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, आप जैसे बेहतर समझते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मौजूद होता है। और ख़ास तौर पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में बेटर स्टैंडर्ड के ऊपर बात की जाती है, क्वालिटी के ऊपर बात की जाती है। और आजकल के दिनों में स्कूल्स में, कॉलेजेस में एडमिशन्स के दिन हैं और वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला होता है अपने बच्चों को किसी भी अच्छे इदारे में दाखिल करवाने के लिए। ऐसे में आपके लिए आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में बहुत सारी मालूमात मौजूद है, जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटी एजुकेशन कैसे हासिल की जा सकती है और उसके साथ साथ टीचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम ओवरऑल टीचिंग या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं 0334 19 66 9 66। और हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है जी मोहम्मद सुलेमान साहब ने, जो सीनियर प्रोफेसर हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के और अपना माशाल्लाह बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इन्होंने परफॉर्म किया है, पढ़ाया है और अच्छा माशाल्लाह इनका एक स्टैंडर्ड है एजुकेशन के हवाले से, नॉलेज भी अच्छा है। मैं सर वेलकम करता हूँ आपको शो में, आपने कीमती वक्त दिया आज। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सर, बेटर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के एजुकेशन स्टैंडर्ड में हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम खलीजी ममालिक की एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे सऊदी अरब है या दुबई है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स यहाँ से इंटायरली डिफरेंट है। आपने उन कंट्रीज़ के अंदर परफॉर्म भी किया है, तो क्या समझते हैं हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस हद तक अभी बेहतरी की इसमें गुंजाइश बाकी है? जी, सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़ारूक साहब आपने मुझे मौका दिया बोलने का और यहाँ पर आने के लिए दावत दी। अगला सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि हाउ वी सेट अप द बेटर स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जब एजुकेशन स्टार्ट करनी होती है वेरी अर्ली, उसमें आपने एक डिसीजन लेना होता है कि आप ने किस फील्ड में जाना है, कहाँ परफॉर्म करना है, कहाँ आपने प्ले करना है, कौन से स्टेज पर कहाँ पर आपने कौन सा रोल प्ले करना है। सपोज एक बच्चा है जिसका टोटली इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट्स के अंदर है, वो बिजनेस शोबे में जाना चाहता है, बैंकिंग को लाइक करता है। अगर हम उसको आर्ट्स पढ़ाते रहेंगे डेफिनेटली, या बेतरतीबी से पढ़ाएंगे, सपोज किसी ने FIT कर लिया उसके बाद BCom कर लिया, BCom तो पॉसिबल तो है, बिल्कुल सही। ऐसी चीज़ें पॉसिबल तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक हम फिर वही बात, यानी अल्फाज भी वही, बात भी वही, कि एक बेटर स्टैंडर्ड एजुकेशन कायम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं है। जी। काउंसलर, लैक ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग जो है काउंसलिंग जो है वो एक रीज़न बनती है। ये एक मेजर मेजर रीज़न है और ये एक बड़ा फैक्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हमें गाइडलाइन नहीं देती। और दूसरा ये है कि बाकायदा हर इदारे के अंदर, वो प्राइवेट सेक्टर हो वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अंदर जो है बाकायदा काउंसलिंग का जो शोबा है उसको या तो ना होने के बराबर है तो या फिर है ही नहीं। सही है, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि हमारे स्कूल्स में ख़ास तौर पे किस हद तक आपको लगता है कि गुंजाइश मौजूद है कि काउंसलिंग स्कूल्स लेवल पर होनी चाहिए, उसके बाद फिर कॉलेजेस लेवल पे ऑटोमेटिक बच्चों को बहुत सारा क्लियर होता है, या फिर वालदेन का माइंडसेट क्लियर होता है कि अब बच्चों को किस फील्ड में लेकर आना है। तो काउंसलिंग को किस स्टेज के ऊपर हमें थोड़ा गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को या बच्चों को? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो खलीजी ममालिक की है, वस्त एशिया के अंदर है। डेफिनेटली मैं सऊदीया में रहा हूँ, मैंने देखा है वो वेरी अर्ली टाइम वो क्या करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको अकाउंट्स के शोबे में जाना है, आपको फॉरेन मिनिस्टर बनना है। अच्छा, उस तरह की माहौल क्रिएट किया जाता है, उस तरह के लोगों से मिलना बैठना। और फिर अगली चीज़ ये है कि वहाँ हर इदारे में काउंसलर मौजूद है जो आपकी हर स्टेप पे गाइड करता है। स्टूडेंट ये नहीं है कि आपने साल में एक बार गाइड कर दिया, महीने में एक बार गाइड कर दिया तो काम स्टॉप हो गया। एक्चुअली ये जो मैटर है, जैसे हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ विद पाकिस्तान।
अब अगली चीज ये है कि हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है यहाँ पर, कि हमें हर स्टेप पर, हर जगह पर अपने स्टूडेंट को गाइड करना है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देनी है और उनको हर वे से जहाँ से वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि काउंसलिंग का अलग से शोबा होना चाहिए और हर बच्चा रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाना चाहिए, हर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर बच्चे का। और उसमें क्या हो कि वो देखिए कि बच्चा आज क्या सोच रहा है, किससे मिला है। आप जिस तरह के लोगों में बैठना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली उस तरह का ही आपके ऊपर रंग चढ़ जाएगा या उस तरह के आप जो है वो हैबिट्स अख्तियार करेंगे। सही है, उस तरह की सही। चीज़ों में आप आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, सलमान साहब, इन्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा जिस सोहबत में जाता है वैसे ही रंग चढ़ना जी शुरू बिल्कुल, हो वैसे जाता है। रंग और चढ़ता आपने है। एग्जांपल भी दी खलीजी ममालिक में। जी बिल्कुल। तो अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसे ज़रा हट के है इससे। तो हम अव्वल तो काउंसलिंग के ऊपर बच्चे का माइंडसेट बनाना तो बहुत दूर की बात लगती है, ख़ास तौर पर स्कूल्स या कॉलेज लेवल के ऊपर वालदेन का माइंडसेट बनाना पड़ता है हमें, कि वालदेन को बताना पड़ता है कि जी बच्चे को इस फील्ड में आप लेकर आएँ। और बहुत सारी जगहों पर हम अक्सर बात ही किया करते हैं कि वालदेन का ये माइंड होता है कि अच्छा मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, तो चले मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। तो ये माइंडसेट जो है वो जो प्रिवेल करता रहता है, तो अल्टीमेट उसका नुकसान बच्चे के ऊपर आता है, उसकी स्टडी के ऊपर नो आता डाउट, है। तो बिल्कुल। अल्टीमेट क्या इससे स्टैंडर्ड भी इफेक्ट होता है ओवरऑल? जी बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड के अंदर। ये आप एक फ्रेम ऑफ माइंड लेके चल रहे होते हैं, आप एक टारगेट लेके चल रहे होते हैं। सही। जब एक शख्स को यही मालूम नहीं है या किसी स्टूडेंट को यही क्लियर नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है या मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल्स क्या है, आगे मैंने कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली वो अपने आप को भटका हुआ पाएगा। सही। ये तो ऐसे ही जैसे बंदा जो है कि अंधी गली के अंदर जा रहा है और जनाब आगे कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस वो हासिल करता है। वो मंजिल पे पहुंचने के बावजूद भी वो अपने आप को देख रहा है मैं कहाँ पहुंचा हूँ। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा सलमान साहब, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे, चूंकि कल्चर में या हमारी सोसाइटी में लिटरेसी का एक बड़ा इशू है। पाकिस्तान में रहते हुए पढ़े लिखे वालिदैन की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो एक जज्बा या एक पैशन उनके अंदर पाया जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। और ऐसे में वालिदैन को गाइड करना किस हद तक आसान है, या क्या रहनुमाई हो सकती है कि उनको बताया जाए कि इस तरीके से बच्चों को एजुकेशन स्टैंडर्ड में आप एजुकेशन में इन करें, अल्टीमेट बच्चा परफॉर्म करेगा तो अपना बेहतर मुस्तकबिल बना लेगा। फरूख साहब, इसमें सबसे जो बेटर चीज़ है, सबसे बेहतर चीज़ है कि जैसे हम कॉलेज लेवल के ऊपर ट्रायंगल बनाया करते थे, टीचर, स्टूडेंट बिल्कुल। और इसके अलावा जो है वो फैकल्टी की, बिल्कुल। फैकल्टी मेंबर। ये जो ट्रायंगल है ना, जो चीज़ जितनी ज़्यादा सोसाइटी में आम होती है ना, उतनी मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है। ये ट्रायंगल का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। यानी टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स का आपस में कोलैबोरेशन और उनका कमिटेड होना, और उसके साथ उन्हें सबसे जो बेहतर बात है इसमें जो मुझे देखने में आई है कि ये जो गैप होने की वजह से, ये जो गैप है यहाँ पर कि ये आपस में मिल नहीं पा रहा, ये ट्रायंगल जुड़ नहीं पा रहा, या इसका एक जो है वो हिस्सा अलग है, इसकी वजह से वो आगे जो है स्टूडेंट ग्रो नहीं कर पाता। और पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए हमारे पास इदारे में जो काउंसलर है उसकी ड्यूटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खातर ख्वाह इजाफा होता है कि न सिर्फ वो स्टूडेंट्स को गाइड करे बल्कि पेरेंट्स को भी प्रॉपर वे से गाइड करे कि सिर्फ महज हमें फीस नहीं दे देनी, फ़कत हमें ये नहीं करना कि फ़ीस हैंड ओवर की और जनाब आगे इदारा जाने और बच्चा जाने, तो ये नहीं। प्रॉपर वे एक्चुअली जो कोई भी चीज़ है जो एक परवान चढ़ती है या कामयाब होती है, उसके बैकअप में या बैकग्राउंड में बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी और इसी तरह इदारे की भी। सही है। ये सारी चीज़ें जो है हम ऐसे ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए बाकायदा जो है एक छोटे छोटे इदारे बनाए जाएं। छोटे सपोज हम अपने इदारों की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर हम एक एक फैकल्टी मेंबर दे दें या एक एक फैकल्टी मेंबर की ड्यूटी लगा दें, क्योंकि वो हायर करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, उसकी सैलरी पे करना तो एक अलग से बर्डन बन जाएगा। हर टीचर ये समझे कि ये आज मैंने काउंसलर की ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है, तो ये यूँ आपका काम भी आसान हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी जो आपके ऊपर बर्डन पड़ना होता है सैलरीज वगैरह का, या बंदे को आना है या उसने यहाँ टीचर्स के साथ चूंकि बच्चे अटैच भी होते हैं, फिर वो आपकी बात को सर्टिफिकेट की हैसियत देते हैं जब आप उसको गाइड करते हैं अबाउट द राइट वे, बिल्कुल सही। सीधे रास्ते की तरफ आप बताते हैं कि बेटे इस तरफ जाएंगे तो आप
जल्दी पहुंच जाएंगे, और यही रास्ता आपके लिए जो है वो कामयाबी और कामरानी का है। बिल्कुल सही है सलमान साहब। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटर क्वालिटी एजुकेशन की, बेटर क्वालिटी एजुकेशन के लिए अल्टीमेट इंग्रेडिएंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, कंटेंट्स क्या हैं और उसको हम सीक्वेंस कैसे लगा सकते हैं। क्या हमें एनवायरनमेंट बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन की, फैकल्टी की, टीचर्स को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं ना, एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन क्या है, सवाल सबसे बड़ा ये होता है हमारे सोसाइटी के अंदर। हम जो लफ्ज बोल रहे होते हैं, बीसों बार ऐसा होता है कि हमें उस लफ्ज के माना ही नहीं पता होता, ठीक, मीनिंग क्लियर नहीं हो पाते। सिर्फ जस्ट हम जो है वो एक स्लोगन बन गया जनाब, क्वालिटी एजुकेशन, या हमने ये समझ लिया कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स क्वालिटी एजुकेशन है, बिल्कुल, और बाकी जो लेवल्स हैं वो सेकंड या थर्ड डिग्री में आते हैं। बिल्कुल, ये एक थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन मैटर करती है सर क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे। ओके, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे जी मैटर बिल्कुल, करती है, ये सबसे पहले, ये सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद जितना टीचर सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ डायरेक्ट होगा स्टूडेंट के साथ, उतना ही क्वालिटी एजुकेशन और स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है वो हाई होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज होती है कि स्टूडेंट को अपने लेवल पर नहीं लेके आना कभी भी। स्टूडेंट को अपने लेवल पे नहीं, बल्कि आपने खुद असातिज़ा ने, टीचर्स ने उसके लेवल पे जाना है। लेवल पे जाके उसको समझना है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके इश्यूज क्या है। उसका मेंटल इशू है, सॉल्व करें। उसका फिजिकल इशू है, उसको सॉल्व करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जैसे सेकंड में एक लेसन है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, तो उसमें वो 7 रीजंस बयान करता है कि आम तौर पे कौन कौन सी चीजें जो है, या कौन कौन सी रीजंस है, मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट नाकाम होते हैं। अच्छा, उसमें जो मुझे मेन चीज ये लगी है कि एक बंदा जो काबिल रहम नजर आ रहा होता है कि एक बंदा कर भी सकता है, उसके पास क्वालिटीज भी हैं, चीजें उसके पास सारी वो मौजूद है, लेकिन उसको पॉलिश करने वाला नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। बिल्कुल सही। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही। अच्छा, दुनिया में एक सर्वे हुआ है जी, ये मैंने तकरीबन 2016 में वो सर्वे सुना था, पढ़ा नहीं, मेरे सुनने में वो आया। खैर, मैंने थोड़ा सा खुद भी वो देखा कि दुनिया में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनमें चौथे नंबर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आती है। अच्छा, ये तो एक उनका सर्वे है, उनकी एक सर्च है। चूंकि हम यहाँ पर रहे हैं, आपने भी देखा है सर, मैंने भी देखा है कि ये कौम ऐसी है कि इसको सिर्फ गाइडलाइन चाहिए। बिल्कुल, पॉजिटिविटी माशाल्लाह बस थोड़ी सी चाहिए तो परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म। अच्छा, मुझे आपकी बात से एक और चीज़ आपको यहाँ पे कता कलामी की माजरत चाहूँगा। आपने बात की कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट के लेवल के ऊपर आके डिलीवर करे और स्टूडेंट को समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये एक बड़ा फुकदान पाया जाता है गवर्नमेंट की सतह पर, तो बहुत ज़्यादा ये एक गैप नज़र आता है देखने में टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, लेकिन प्राइवेट लेवल पे किसी हद तक ये बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ना सिर्फ बच्चों को क्लास में जब जाते हैं पढ़ाने के लिए जाएं बच्चे, बल्कि बच्चों के साथ आपकी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन या पॉजिटिव बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। बच्चे को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जो सामने उस्ताद मौजूद है, ये मेरा रोल मॉडल भी है, ये इंस्पिरेशन भी है, और मैंने इसके साथ बहुत कुछ शेयर भी करना है। जब शेयरिंग एलिमेंट बच्चे का आपके साथ बन जाता है, तो अल्टीमेट मैं ये समझता हूँ कि शायद आप उस बच्चे की तरबियत में एक मेजर कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। आपके पास एक की फैक्टर मौजूद होता है कि आप जैसे मर्जी उसको चेंज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर इस चीज़ का सर फुकदान पाया जाता है कि आप बच्चे के लेवल पर जाके उसको सुने। बच्चे को कोई भी इशू है, बाज़ औक़ात जैसे आपके वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि बच्चा परफॉर्म करना चाह रहा होता है और रिक्वायर कर रहा होता है कि जी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँगा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कोई और मैटर्स आते हैं, वो काम नहीं कर पाता। लेकिन सामने कोई ऐसी शख्सियत मौजूद होगी जहाँ पर जाके वो शेयरिंग करेगा या अपना आप एक्सप्रेस करेगा, तो अल्टीमेट दिल का बोझ हल्का होगा और शायद उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो उसकी ज़रूरत कैसे महसूस करते हैं, मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ टीचर्स और स्टूडेंट की बॉन्डिंग के हवाले से। किसी दौर में जब हम पढ़ते थे ये बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, फिर हमारे असातिज़ा हमें आज भी याद है कि वो ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत और बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हमें फोकस रखते थे कि इस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और इसको क्या रिक्वायर्ड है, कैसे पूरा करता है। वालिदैन के बाद उस्ताद प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। तो आज के दौर में टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जिस वक्त की
डेफिनेटली आपकी ये बात बड़ी अच्छी है कि जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 19 की दहाई के अंदर, या उससे थोड़ा सा आगे आते जब हमारा वक्त था, और उस वक़्त की रिक्वायरमेंट्स और थी, टीचर्स का लेवल और था, टीचर का पढ़ाने का मेथड और था। अब क्या हुआ है कि अब रेवोल्यूशन आ गया है इन ऑल फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सब शोबे में ये रेवोल्यूशन आ गया है। एवर टाइम चेंज है। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, उसमें एवर टाइम चेंज है। अच्छा, अगर टीचर्स, असातिज़ा और स्पेशली पेरेंट्स इस वक़्त की ज़रूरत और वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए इस डेफिशिएंसीज को कवर नहीं करते, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगली अगली बात ये है जी फ़ारूक साहब, वो बड़ी मज़ेदार है कि कैसे स्टूडेंट के लेवल पर आया जाए, कैसे स्टूडेंट को समझा जाए। वो सारी सी बात है, बॉन्डिंग बनाने के लिए जरूरी है उसके लेवल पे आना। अच्छा, उसमें आपने अपने लेवल को देखना है। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, ठीक, व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, जब आप तालिब इल्म थे तो आप कैसे, आपका लेवल क्या था, आपका लेवल क्या था, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी टीचर्स से, आप क्या सोचते थे, वो थिंकिंग जो है आपके पास पहले से मौजूद होती है, वो पॉइंट्स पहले से आपके पास मौजूद होते हैं। जस्ट क्या होता है, आपने उसको एक सीक्वेंस में लेके आना है और उसी को अप्लाई करना है। और एक बड़ा आम जुमला है कि हम टीचर तो सिर्फ लफ्ज है ना, एक पोजीशन है, एक ओहदे का नाम। एक्चुअली तो इंसान स्टूडेंट ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ये नहीं कि लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, कि आप कहीं भी रुक जाते हैं या कोई बात भी जो है वो आपकी रुक जाती है, ऐसा नहीं है। ये आपने समझना होता है कि जब आप स्टूडेंट थे तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी, आपके क्या इश्यूज थे। जैसे वो थोड़ा सा कॉमन सेंटेंस ये भी, जब ड्रामास देखते हैं ना इंडियन, वो सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल सही। ये भी वही बात है, आपको समझने की जरूरत है कि आप उस लेवल पर क्या थे, और शायद आप बेहतर तरीके से जज्बात को समझ सकेंगे कि आप बच्चों को एक मिनट के लिए आप जाएंगे, आप थोड़ा सा अपना माजी खंगालेंगे, आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके अंदर वो, जैसे ना इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, किसी का नहीं बनना तो ना बन, अपना तो बन। वही बात है कि आपके अपने अंदर सब बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ा जहां आबाद है, उसके अंदर ढूंढेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हवाले से हम बात करें जी, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान साहब, जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रोफेसर हैं और बखूबी समझते हैं एजुकेशन सिस्टम को। दूसरे ममालिक में भी परफॉर्म किया है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया इन्होंने। और जब कंपैरेटिवली हम डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको शायद कंपैरिजन भी करना चाहिए, और अच्छे लेवल पे कंपैरिजन करें, और उनकी अच्छी जो खुसूसियात हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए अपने सिस्टम में। बहुत खूबसूरत बात कही कि हमेशा अगर तो आप बीइंग द टीचर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट के लेवल पर जाना होगा, उसको जानना होगा, और कम से कम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जब आप स्टूडेंट थे तो उस वक्त आपकी मेंटालिटी क्या थी, आपकी थिंकिंग क्या थी, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी अपने टीचर से। तभी जाके आप बच्चों की एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Dynamic teamwork with qualified and dedicated staff. Appropriate teacher student ratio. Secure and safe environment with जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर, और मैं हूं फारूक शेख।
आज जिन लोगों ने अभी ट्यून किया उनको बताते चलें कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हम एजुकेशन स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात करें और ख़ास तौर पे अच्छे टीचिंग स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस करें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुलेमान साहब। सुलेमान साहब जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रोफेसर हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ भी हमें बहुत कुछ समझा रहे थे। और सेकेंडली हम इनसे ये भी जान रहे थे कि अगर अच्छा उस्ताद होगा और टीचर और स्टूडेंट की पॉजिटिव बॉन्डिंग होगी तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं सर। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर की बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सेकेंडली चूँकि इंग्रेडिएंट्स को हम डिस्कस करें क्वालिटी वाइज, पहला इंग्रेडिएंट आपने कहा जी फैकल्टी या टीचर्स टॉप मोस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन आती है या फिर एनवायरनमेंट आता है? इसमें फर्क साहब जैसे मैंने पहले बताया कि क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगली चीज़ ये होती है कि आप इन्वायरमेंट कैसा देते हैं। ठीक। माहौल से बहुत कुछ बनता है और माहौल में इंसान आके सीखता है। इसमें जैसे ही आप अगला मेथड स्टार्ट करते हैं, आगे मेथडोलॉजी होती है आपकी कि आप कैसे जो है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप डिस्कशन मेथड कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, आप इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ जो दूसरी एसेंशियल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें देखना ये होता है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका स्टूडेंट आपको पता हो कि इस वक्त उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, या सपोज अब जो है वो स्टूडेंट इस लेवल के हैं कि उनको ये बात समझाई जा सकती है। अच्छा, अगली चीज़ मोर इससे भी ज़्यादा अहम है कि जब आप स्टूडेंट का डिस्कशन करते हैं और आई कांटेक्ट रखते हैं, फिर स्टूडेंट जो है वो आपके करीब आना शुरू हो जाता है, आपको प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है, आपको तरजीह देना शुरू कर देता है। ये जो वैल्यू होती है ना, एक जो वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट होती है, ये डायरेक्ट नहीं मिलती, ये इनडायरेक्ट मिलती है। आप किसी को देंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे कहा जाता है किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी आपको अल्टीमेट, बिल्कुल ऐसे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, वही वाली बात है कि जब आप वैल्यू देना शुरू कर देते हैं ना किसी चीज को, आपको वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। सही, बिल्कुल सही। देखिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौल्लम बन के भी तशरीफ ला। बिल्कुल, यानी आका अलैहिस्सलाम हर शोबा के लिए एक कामिल एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चीज़ें 1400 साल पहले डिस्कस हो चुकी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, यहाँ तक कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान की प्रॉब्लम्स का सलूशन हमने एक जगह अल्लाह पाक ने दे दिया अपने महबूब के ज़रिए से। अच्छा, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करनी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो डेफिशिएंसीज, वो स्पेसिस रिकवर करनी होती हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्लोली अंडरस्टैंड करना होता है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कौन कौन सी चीज़ नहीं आई है। पहले हम पढ़ते थे या पहले हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी थी वो कुछ और तरह की थी, वो वक्त की ज़रूरत थी उस वक्त कि वो टाट पे बैठना और पूरे स्कूल में जनाब एक वक्त तफरी होनी। लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब ना तो स्टूडेंट के पास टाइम है और ना ही टीचर के पास टाइम है। सही, बिल्कुल सही। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे बहुत बड़े चैलेंजेस निकल के सामने आ रहे हैं कि ये भी कमी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर आप उसके मुतबादल या उसके करीब करीब कोई ना कोई सोर्सेज नहीं ढूंढते या उसका सोल्यूशन नहीं निकालते तो ये लाइक एक एटम बम की तरह फटता है। सही है, चीजें आपके ऊपर फिर वो अचानक से फट पड़ती हैं कि जनाब अब किसका सोल्यूशन ढूंढे। तो आप खुद डबल माइंडेड हो जाते हैं कि यार अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ये तो हमें वक्त पे लगा, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन वाली बात है कि वक्त पे लगा टेक टांगा बेवक्त की नौ टांगों से बेहतर है। उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करें। अगर कुछ रह भी गई कमी, कोई 20% 30%, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, उसमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा हम दौड़ लगाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये चीजें बड़ी हैं, शॉर्टकट को। और जैसे पहले डिस्कस हुआ कि कंपैरिजन बहुत अहम है। ठीक। जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो कैसे कामयाब हो रहे हैं,
वो क्यों कामयाब हो रहे हैं, उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने क्या बेटर चेंज लेके आए हैं, वो चेंज हमें कैसे पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है वो पेपर वर्क भी होना चाहिए, सही है, इदारों का अपना भी होना चाहिए। जैसे मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर उन्होंने एक तरह से प्रेस लगाया हुआ है, खुद के इदारों ने प्रेस लगाया हुआ है। ठीक है। वो प्रिंटिंग करते हैं और वो डिस्कशन करते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि आज ये चैलेंज आया जी, आज ये आया है, आज ये आया है, जो कि हमारे इदारों में कॉमनली ऐसा कॉमनली नहीं होता, बिल्कुल सही है। कॉमनली ये प्रैक्टिस नहीं है, और इन्हीं प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो एक स्टैंडर्ड कायम नहीं हो पाता। सही है, बिल्कुल सही। एनवायरनमेंट की जैसे आप अभी जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट अल्टीमेट पहले से बहुत चेंज हो चुका है। आपने बात की एडवांसमेंट की, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, हर चीज़ में, हर इदारे में, हर डिसिप्लिन में एडवांसमेंट दिखाई देती है। तो शायद जब इस तरह की बात आती है कि इतनी एडवांसमेंट के बाद भी हम नहीं परफॉर्म करते, तो फिर हमें लग रहा होता है कि शायद ये एडवांसमेंट जो है, या तो हमने इसको प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया, या फिर हम इसको करना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल वे में चलते जाएं। तो एडवांसमेंट जो है वो अल्टीमेट अगर आपके ऊपर असरअंदाज होती है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि उसके रिजल्ट्स भी मुस्बत आ सकें। सो जब एनवायरनमेंट, आपने टाट का जिक्र किया, टाट वाले स्कूल थे, वहाँ पे बैठ के पढ़ा जाता था, और वहाँ पे मुझे ये लगता है कि चूंकि कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो उस दौर की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आज के स्टैंडर्ड से बेहतर क्यों दिखाई देते हैं। एनवायरनमेंट बेशक एडवांस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद तालीम का मेयार बहुत अच्छा था उस वक्त। अच्छा, इसमें फरूख साहब मुझे महसूस हुई ना चीज़, सबसे बड़ी कमी है ना, वो हम अगले पे थोपने वाली बात होती है। अच्छा। अगले पे लगाने वाली बात होती है ज़बरदस्ती से, जो एक ना अजीब सा माहौल, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए बगैर दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, जो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। सपोज एक बच्चा कहता है जी मैं पढ़ना नहीं चाहता, अच्छा उसके पीछे की रीज़न क्या है। ज़ाते खुद भी मैं अपने बच्चों को जो है वो बेटर नहीं बल्कि बेस्ट एजुकेशन देने के ख्वाहा हूँ। अच्छा, उसके लिए हम जो है वो मेरी मिसेज और मैं ज़ाते खुद, हम जितना टीचर पढ़ाती है उससे डबल हम घर में पढ़ाते हैं। सही। हम देखते हैं कि ये बच्चे में कहाँ कमी है, कहाँ इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसको फ़ौरन चेंज करते हैं, क्योंकि एवर टाइम चेंजेस मैंने पता है कि हम वक्त तब्दीली इसके अंदर है। बच्चा क्या सोच रहा है, अच्छा वो अगर मोबाइल का इस्तेमाल एक्सेस कर रहा है, उस वक्त डेफिनेटली हमारे वक्त में तो इतना मोबाइल आम नहीं था, अगर था भी तो वो कीपैड वाला था, ये टच वाला तो अभी कॉन्सेप्ट का बहुत बाद में जाके कहीं आया। उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है गेम्स की तरफ, कार्टून्स की तरफ, इसलिए वो कोई भी काम करने से, आपकी बात सुनने से जो है वो बचता है, या कहता है अवॉइड करता है, ये बच जाऊं यार मैं इससे, दिल यानी मैं यहाँ से कहीं जान छूटे, ये एक रवायती एजुकेशन लूँ और लेक्चर्स हों, टीचर का काम किया जैसे भी इधर उधर करके, और मैं फौरन घर जाऊँ, घर जाके मोबाइल लूँ, नेट लगा, उसको रिलैक्स हो जाऊँ। अच्छा, उसका मुतबादल हल जो मैंने निकाला है ना, बच्चों को जैसे ही मोबाइल की तरफ मैं कह बेटे आओ बाहर चलें, उनको बाहर लेके गए, थोड़ा सा उनको वॉक करवाई, जब तक वो थोड़ा सा थक गए ना, हाँ अभी अब उनको कहीं ना कहीं एंगेज कर दिया है, कहीं ना कहीं काम के अंदर। अगर सपोज मेरे पास वो क्यूब्स हैं प्लास्टिक के, उधर उनको कहीं ना किसी एक्टिविटी में लगा दें, किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर बिजी कर दिया। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कहा ये चीज़ लेके आओ, और अगर मेरी गाड़ी, मैं कहा गाड़ी साफ कर रहा हूँ तो मेरे साथ जुड़ जाओ। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर वन, बच्चा आपका जो है वो आपके ताबे फरमा हो जाता है, बिल्कुल सही। नंबर टू, बच्चे को पता लग जाता है कि ये चीज़ें ऐसे करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं। जैसे आप हैबिट्स डेवलप करते जाएंगे बच्चा यूज टू हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। इस तरह का यूज टू वो हो गया एक बार। ये कॉमनली एक चीज़ होती है कि आपका बच्चा जो है वो 1 साल से लेकर 8 साल तक कोरा कागज है, उसमें 8 साल तक आपने उसकी खिदमत करनी है। सही। आपने उसको ऐसे परफॉर्म, आपने पेरेंट्स ने ऐसे परफॉर्म करने से कि जनाब वो एक किंग है और आप एक बादशाह है और आप उसकी रियाया हैं। सही। जब ये 8 साल के बाद अगला 9वें साल में कदम रखना है ना बच्चे ने, तो फिर और तरह का, यानी हर तरह, अगर आप पहले लेवल की एजुकेशन देखें वो और तरह की होती है, दूसरे लेवल की देखें, तीसरे लेवल की देखें, और अगर हम कॉलेज लेवल की देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, और यूनिवर्सिटी लेवल की देखें तो दुनिया ही कुछ और तरह बिल्कुल सही है। जैसे आप स्टेजेस की बात करें कि मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ तरह की एजुकेशन होती है, ऐसे में कहीं पर भी किसी भी लेवल के ऊपर
टीचर्स की कंट्रीब्यूशन बड़ी पॉजिटिव रिक्वायर होती है, क्योंकि मेन हमारा थीम ये है कि हमारे टीचर्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा सलमान साहब से। पहली बात तो ये कि टीचर्स की एक्सपेक्टेशन आज के दौर में क्या होती है जब वो पढ़ा रहे होते हैं। बहुत सारे हमने भी देखा अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द जितने भी असातिज़ा होते हैं, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ डिलीवर करना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न बहुत सारी हो सकते हैं, जिसमें शायद एक रीज़न ये होती है कि टाइमली आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, उसके मुताबिक फिर आपने बाकी काम करने हैं। सो टीचर जो है वो इस चीज़ को भी बाज़ औक़ात थोड़ी सी हैसल समझ रहे होते हैं। इस वजह से भी मोटिवेशन फैक्टर जो वो टीचर्स के एंड पे रह जाता है। और जहाँ तक काउंसलिंग की बात आती है, फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जब भी टीचर्स को एंगेज किया जाता है इदारे की जानिब से, तब भी बहुत सारी रिजर्वेशंस होती हैं। टीचर्स के एंड पर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं सलमान साहब से जानना चाहूँगा कि सर, बीइंग द टीचर आपको क्या लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अच्छे टीचर नहीं बन पाते। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी कमी पाई जाती है इस चीज़ की कि हम डिलीवर तो करते हैं, पढ़ा तो देते हैं, तो शायद हमें ये लगता है कि नो चॉइस एट ऑल, सो हमने करना तो है ही, तो इसलिए हम करेंगे। तो लेकिन अच्छा क्यों नहीं कर पाते, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन क्यों नहीं करते कि भी मैंने सिर्फ इस क्लास को पढ़ाना नहीं है, मैंने इनको सिखा कर बाहर आना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या समझते हैं आप? असल में मामले ये इसमें ना सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी पे आता है। वो ये होता है कि नंबर वन, हम समझते हैं कि टीचर फरिश्ता है। पहले हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट ये आम हो गया है कि टीचर, हम समझते हैं कि वो टीचर जो है वो एक फरिश्ता है। नंबर टू, फाइनेंशियली जो प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है टीचर्स पे बहुत कॉमन होता है। मसलन आप देखें प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत रीजनेबल नहीं होती। बस मंथ के एंड तक आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से आपको जो है वो लोन लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, या आप हैंड टू माउथ होकर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। सही। जब टीचर रिलैक्स नहीं होता ना किसी भी मुआशरे का, मसलन एक टीचर है, लाइक मुझे पता है कि मैं टीचर हूँ, मैंने बिजली का बिल पे करना है, मैंने जनाब सुई गैस का बिल पे करना है, मैंने यूटिलिटी बिल पे करने हैं, और मैंने इंटरनेट का बिल पे करना है, मैंने बाइक सही करवानी। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं टीचर के, बिल्कुल, जो कॉमनली डिस्कस नहीं होते, जो कि बिल्कुल हिडन रहते हैं, बिल्कुल छुपे रहते हैं, और इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं होती हमारी कि अगर टीचर रिलैक्स नहीं है, अगर हमारा टीचर ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो हाउ इज पॉसिबल कि वो हमारे माशरे को एक बेटर थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग दे सकता है, या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ लेके जा सकता है। सबसे पहले जो जिन स्टेप्स की और जिन सूटेबल स्टेप लेने की ज़रूरत है कि एक तो टीचर की जो ये एक फाइनेंशियल प्रेशर है, इसको कम किया जाए। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है, पॉसिबल है। इसमें मैंने गवर्नमेंट टीचर भी देखे हैं तो वो भी हैंड ओवर, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर होते हैं क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक और चीज़ एडिशन हो सकती है कि अगर आप टीचर्स की बात करते हैं, आपने जिक्र किया फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम्स अमूमन हिडन होते हैं क्योंकि किसी से शेयर नहीं किए जाते। इंतज़ामिया इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं करती है, स्कूल की या कॉलेज की इंतज़ामिया, तो ये सवालात राइज होते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पर अगर टीचर्स को देखा जाए तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब आपने काम ही करना है, आपने पढ़ाना ही है, आपका प्रोफेशन है, तो आप उसको बड़ी लगन के साथ पढ़ाएं। काम तो हम कर ही रहे हैं, तो हम अगर बाय चॉइस उसको कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उसको फिर एफर्ट उसमें शामिल करें कि हाँ ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर करूँगा, तो क्यों ना मुझे रास्ते मेरे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। इसमें ये चीज़ें, इसमें दो चीज़ें आ गई जी इस सवाल में ना, दो मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर वन, प्रोफेशनलिज्म, नंबर टू, नॉन प्रोफेशनलिज्म। ओके, टीचिंग रह क्या गया है अब, टीचिंग प्रोफेशन रह खड़ा कहाँ पर है, स्टैंड कहाँ ले रहा है, स्कोप किधर रह गया। उसमें सबसे पहले ये है कि जो तो प्रोफेशनल है, डेफिनेटली उनके लिए परफॉर्म करना भी आसान होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है। उनको पता होता है अच्छा यार ये अगर सेशन ऑफ हो गया है तो मैंने उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। ठीक, अच्छा, कुछ ये होता है कुछ को जिसको कोई काम नहीं मिला तो वो टीचर बन गया। हाँ, ये सेकंड ऑप्शन आती है। ये सेकंड ऑप्शन है कि जिसको कोई काम नहीं मिला जनाब, हालांकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की होती है। और इसके अलावा जब आपने ऐसे लोग लेके आने नॉन प्रोफेशनल जिनको पता ही नहीं है, या आपने उसका कोई पैमाना ये रखा हुआ है जनाब कि कोई ग्रेजुएशन पास है,
या उसने बीएड किया है या सीटी कोर्स पुराना किया हुआ है जनाब, वो आ रहा है। जब आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है, बात वही, सवाल भी वही, जवाब भी वही कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। Increase करना उसके लिए हमें जो पैरामीटर्स, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड, उसके लिए हमें टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी कि वाकई बंदा प्रोफेशनल है। अगर नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग सेशन रख सकते हैं। बहुत सारे हमारी फैसलाबाद के अंदर भी, जैसे सरीना होटल है या दूसरी होटल है, उधर सेशन होते हैं, सेशंस करवाए जाते हैं, सेशन जिस करवाए जा तरह- सकते हैं। या ये इकबाल सिटी के करीब है नुसरत फतेह ऑडिटोरियम, Exactly. वहाँ सेशन हो सकते हैं, करवाए जा सकते हैं। करवाते हैं बहुत सारे, बिल्कुल तो बहुत मेरे सारे ख्याल होते से हैं, institute उसको अटेंड से किया वाकिफ जाए हैं। और टीचर्स को जो है वो चांस दिया जाए बेटर वे से परफॉर्म करने का। सही। अच्छा, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से टीचर्स को चांस देने की हम बात करते हैं। हम चाहते हैं कि टीचर्स टीचिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, लेकिन दूसरी साइड पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रोल के ऊपर मैं चाहूँगा वो भी डिस्कस किया जाए कि वो किस हद तक पॉजिटिव होना चाहिए, चूँकि हम अल्टीमेट हमारे सामने एक जनरेशन मौजूद होती है और जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर बज़ाहिर नज़र आती है कि वो टीचर ने उसको परफॉर्म करना है और उनको सही करना है। दूसरी साइड पे आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है जिन्होंने आपको पॉलिसी या प्लान देना है। जब तक वो पॉलिसी या प्लान पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उनके रोल के हवाले से क्या समझते हैं कि उनका बेटर एजुकेशन स्टैंडर्ड में किस हद तक रोल होना चाहिए? अच्छा, इसमें एक बात समझ लीजिएगा फारूक साहब, जो मुझे लगा है ना, अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर सबसे को मजलूम तबका है ना वो माजरत से टीचर ही है। अच्छा, उसके रीजन भी मैं जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, उसकी रीजन उसकी ये है कि पहला प्रेशर होता है जनाब इदारे की तरफ से, अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ठीक से, है। यार ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। अच्छा, दूसरा ये होता है कि डेफिनेटली चूंकि एक बड़ी चेंज आई है अब, ये जो कि 2024 है, अब इसमें क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग में भी चेंज आ गई है, फ्रेम ऑफ माइंड, विंडो ऑफ माइंड भी चेंज हो गया है। अब स्टूडेंट उस तरह का नहीं है कि अगर कहीं टीचर ने थोड़ा डांट डपट दिया या थोड़ा सा कुछ ऐसा मिसबिहेव हो गया या उसको बेयर कर लिया, या हमें उसको जो जैसे माफ़ी का एक जज्बा होता है, दरगुजर करने का, हमारे टीचर हैं, वो एक वे नहीं है सर। टीचर्स के लिए मेरे ख्याल से माफ़ी है ऐसी बात तो खैर बहुत बड़ी ज़रूरत दरकार होती है, क्योंकि वो उस्ताद का लेवल ही कुछ और होता है। ठीक है। और हमें याद है कि शायद हमारे दौर में जब हम पढ़ते रहे हैं तो हमारे साथ साथ से बाज़ अगर मार भी पड़ जाती थी तो इतनी जसारत नहीं हम करते थे कि पलट के घर ही जाके बता दें कि हमें मार पड़ चुकी है आज। जी बिल्कुल। और अब तो खैर दौर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और उसमें ख़ास तौर पे अगर हम ये जिक्र करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इखलाकी तौर पे तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, कि अगर स्टूडेंट्स की आप इखलाकी तौर पे तरबियत करते हैं, और ये जिम्मेदारी वालिदैन के साथ साथ टीचर्स के ऊपर भी आयद होती है कि आप जहाँ पर टीचर्स की बॉन्डिंग की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम रिक्वायर करते हैं, वहाँ पे इखलाकी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी पॉजिटिव इनपुट देंगे उनकी तरबियत में, उतना ही ज़्यादा आपकी सोसाइटी पॉजिटिव रोल भी प्ले करेगी। अच्छा, जब आप बात करते हैं टीचर्स की मजलूमियत की, तो उसमें अल्टीमेट चूंकि बीइंग दी टीचर हमें लगता है कि मजलूमियत ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होता है। हम स्कूल्स लेवल को जब भी हम डिस्कस करते हैं, कॉलेज लेवल को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर शायद यही रीज़न है कि टीचर्स की कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये शेख साहब, फारूक साहब, इसमें ये चीज़ ज़्यादा, खुद भी मैं टीचर रहा हूँ कि मेरे साथ खुद बहुत सारे ऐसे मैटर बने हैं, आप भी, आपके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है मेरा। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वो टूर, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें, उसमें गाइडलाइन, फिर सबसे बड़ी बात जब ये स्पोर्ट्स गाला हुआ है तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसी भी एनवायरनमेंट में जो आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी मैटर करती है, बहुत बड़ी और अल्टीमेट टीम वर्क ही मैटर का होता है सारा। जहाँ पे आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो तो होती नहीं है जी, टीम वर्क के साथ काम होता है। कंसिस्टेंसी के हवाले से मैं फाइनली आपके रिमार्क से आना चाहूँगा कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी? अच्छा, अगर टीचर्स को हम जैसे पहले लुबे लुबाब जो कि बात आखिरी तरफ जा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, जब आप उसके मुताबिक, स्टूडेंट्स के मुताबिक उसको बोल देते हैं, अगर स्टूडेंट रिक्वायर करता है कि डिस्कशन मेथड होना चाहिए तो आप डिस्कशन मेथड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। आपने लेक्चर डिलीवर कर दिया, देन
नो यू आर फ्री। हम्म, आप बिल्कुल फारिग नहीं हो जाते कि आप आपके जनाब अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, हालांकि यहाँ से आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है सही, बिल्कुल सही। कि जहाँ भी जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि जनाब ये स्टूडेंट है, वो हम्म, कहेगा जी जनाब ये फलां सर का स्टूडेंट है, बिल्कुल। ये फलां इदारे का स्टूडेंट है। तो बिल्कुल ये सही। इदारे पर वो टीचर्स के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है, जनाब ये क्या पढ़ा रहे हैं और ये क्या समझा रहे हैं, हालांकि टीचर को पता भी नहीं होता इन चीज़ों का। उसकी वजह ये होती है कि उसके पीछे गैप होता है बहुत बड़ा। सही। हम समझते हैं कि स्टूडेंट हमने पढ़ा दिया है और हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया है और जनाब उसके पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है या पास पेपर डिस्कस कर लिए हैं। ये तो एक रूटीन मैटर है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि हम जो पूरी कर रहे होते हैं, ड्यूटी निभा रहे होते हैं, ये भी अपनी जगह एक असर रखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद जो ड्यूटी स्टार्ट होती है हमारी इखलाकियात, इखलाकी तौर पर, इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अखलाकी नुक्ता नज़र से उसको भी हमें अडॉप्ट करना होगा। इस तरह से क्या होगा कि एक अच्छा रिलेशन कायम हो जाएगा, सही। एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट हो जाएगा, उसमें रिस्पेक्ट का जो पॉइंट है वो सबसे टॉप लेवल पे होगा। बिल्कुल सही। और यूं जैसे स्टूडेंट ताबे फरमा रहेंगे, स्टूडेंट ओबीडियंट रहेंगे, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, टीचर्स भी समझते हैं कि जनाब हमें रिस्पेक्ट दी जा रही है, हमें वैल्यू दी जा रही है। तो यूं एक कंसिस्टेंसी का जो है लेवल जो है वो अपग्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हमने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज बात की है जी क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे टीचिंग स्टैंडर्ड किस तरह से बेहतर हो सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन भी बेहतर हो। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में अप्लाई होनी चाहिए, और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें, जिसमें मैं अगर सम अप करूँ आज के प्रोग्राम को या उसको कंक्लूड करूँ तो उसमें ये मैं लाजमी कहूँगा कि हमें याद है कि हम अपने बचपन में घरों में वापस आकर स्कूल से पढ़ने के बाद जब घर वापस आते थे तो आके अपने वालिदैन के साथ पूरी स्टोरी शेयर करते थे कि आज स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है, आज किस टीचर ने क्या बात कही है और हमने क्या जवाब दिया। और ये अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एक्सरसाइज के ऊपर अमल करते हैं और अपनी रोज़ाना की जो स्टोरी घर आकर बताते हैं। तो अल्टीमेट टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उनके सामने एक रोल मॉडल हैं, आप बहुत अच्छा उनके सामने डिलीवर करेंगे, उनके सामने एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी मौजूद होगी, तो उनके लिए एक रोल मॉडल की सूरत में इंस्पिरेशन मौजूद है। घर आके जब भी बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि जो बात हमारे उस्ताद ने हमें बताई है वो बेहतरीन है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ना सिर्फ आउटलुक बल्कि इंटरनली बड़े स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको अपनी बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत को भी फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे हम बात कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है इस चीज़ का कि शायद सिर्फ तालीम रह गई है, तरबियत का फोकस कम हो गया, तो वो बेहतर हो सकता है। हम क्लासेस में जब सिर्फ पढ़ाने नहीं जाएंगे, साथ में सिखाने भी जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा।